वो भेंट करने आज हम पहुँचे थे। भाई साहब माता दीन जी जिन्होंने नगर समाज साथी इन्होंने कॉल हमने वो भेंट उनको पहुँचाई। आज 13 लाख रुपए हमने परिवार को दिया, नगर भेंट भी कराई और घायलों को भी। सर, सरकार की तरफ से 12 लाख रुपए दिए गए थे, आपने 13 लाख रुपए दिए हैं। सरकार से बढ़ के दिया। जी, सरकार से बढ़ के दिया है। काफ़ी उत्साह देखने को मिला गांव के अंदर और काफ़ी प्रेम देखने को मिला। ये जो लड़ाई थी ये लोगों में विश्वास पैदा करने की थी। यहाँ लोग कोई भी इस तरह की घटना हो जाती थी तो सरकार के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं रखते थे। लोग घुटन महसूस करके अपने आंसू बहा के घर बैठ जाते थे। लेकिन मुझे लगता है कि इसके बाद में जो हमने मदद की है और जिस तरह से उनकी मदद हुई है लोगों से, अब कभी भी इस तरह की कोई घटना होगी तो लोग चुप नहीं बैठेंगे, लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, लोग सड़कों पर उतरेंगे और लोग सरकारों से न्याय लेंगे। आर्थिक मदद की बात करते हैं, स्थानीय विधायक वसुंधरा राजे को करने चाहिए, तो ये काम आपने किया। इसी बात का दुख है हमें, जो महिला 2 बार की मुख्यमंत्री बन जाए, 10 बार से सांसद है, ग्वालियर से आके जिसका एक वोट यहाँ पूरा नहीं है, उसके बावजूद भी जिसको 1989 से लोग यहाँ ढो रहे हैं और उसके इलाके में इस तरह की घटना होती है और वो उसकी तरफ से कोई मदद नहीं मिलती है। अभी मैं तो एक जमोरामगढ़ में एक लड़का मर गया था, उसके पास उसके आंदोलन में मैं गया, आप उसमें थे। कितने पैसे दिलाए थे मैंने उसको? 25 लाख ना। तो नरेश मीणा के पास तो कोई एमएलए एमपी नहीं है, फिर भी नरेश मीणा वहाँ जाके 25 लाख रुपये दिला देता है जमोरामगढ़ में। पिछली बार हमारे यहाँ 12 में एक बार 2 लड़के लाइट से मर गए थे नाहरगढ़ में। मैं उनकी लाश लेके बैठा, उनको 28 लाख रुपये मैंने दिलवाए थे। और ये दुर्भाग्य है, हनुमान बेनीवाल के एरिया में कोई घटना होती है तो वहाँ पैसा दिया जाता है, उधर पूर्वी राजस्थान पैसा दिया जाता है। वसुंधरा जी 2 बार की मुख्यमंत्री रही, उसके एरिया में तो 10 लाख, वो भी 10 लाख शुरू में तो 10 दिए थे, लेकिन मैंने जब धरना दिया था जयपुर में बकरियाँ लेके, तब 3 लाख रुपए उस दिन रात को बढ़ाए थे, आपको ध्यान होगा। इनकी नौकरियाँ नहीं थी इनको सुविधा पे, मेरे धरने के बाद रात को उनको चिकित्सा में नौकरियाँ दी गई। और मुझे लगता है कि इससे प्रेरणा लेके और भी हमारे जो युवा साथी हैं वो इस तरह की लड़ाइयाँ लड़ेंगे और आने वाले समय में जो हाड़ौती में जो लोग मरे पड़े हैं, सोए पड़े हैं, उनके इनकी जागृति आएगी। उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, नवंबर में चुनाव है, कैसी क्या तैयारी आपने अपना ऐलान भी किया? मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था और मुझे डर था कि मेरे कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि मेरे डर के मारे चुनाव नहीं कराए। लेकिन आज हमें एक सुखद खबर आई थी कि भाई चुनाव हो रहे हैं और मैंने घोषणा कर दी, चुनाव मैदान में उतर रहा हूँ, चुनाव लड़ूंगा। क्या बात करते हैं पार्टी से उतर के आओगे, पर निर्दलीय बात करते हैं? मेरी इच्छा कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट दे, लेकिन मेरा चुनाव लड़ना तय है, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। लेकिन अगर पार्टी कांग्रेस मुझे ऑफर देती, कांग्रेस मुझे बुलाती है तो मैं स्वीकार करूँगा। लोगों का प्यार इस बार बरकरार रहेगा? बात करते हैं मैं तो लोगों के बीच में जाऊँगा, लेकिन जिस तरह से सर्वे रिपोर्ट है, जिस तरह के लोगों का जो एक मोटा मोटा आंकलन आता है वो मेरे पक्ष में आता है। सर, आपने आज मेहंदीपुर बघाई से जो यात्रा निकाली है, सपोर्ट के लिए नरेश भाई साहब के लिए, जनता में कितना क्या सपोर्ट करोगे? बात करते हैं तो भाई साहब के चुनाव में यही रहेगा पूरे का पूरे जो भी हमारे साथ हिसाब को 14 तारीख को हम विधानसभा में इसी की तैयारी में आए हुए हैं। आज हम जो मान लो देश से चुनाव घोषणा हुई तो हमारी तो डबल खुशी हुई है। आए तो हम पूरे परिवार को सहायता, बिल्कुल 51 लाख रुपए की सहायता आपने दी देने के लिए आए थे। हम पूछ नहीं पाए थे और अब की बार जब आए, हम जब झालावाड़ की सीमा में प्रवेश किया तो चुनाव भी डिक्लेयर हो गया। तो अब चुनाव डिक्लेयर हो गया तो भाई साहब फाइनल है चुनाव लड़े। मैंने देखा है कि आपका मान सम्मान इतना आज आपको देखने को मिला, लोगों का प्यार देखने को मिला। हम किसान के बेटे हैं, अपने परिवार के बेटे हैं, तो हमारे एक MRDS ग्रुप की ओर से हम सारे परिवार में जुड़ ये सहयोग जो हम करते हैं हमारे मंदिरों का, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, गौशालाओं में शादी का पूरा हमारा एक MRDS परिवार। जैसे हम भाई साहब के क्षेत्र में आए तो मैदान तैयार मिला हमको तो 12 अंता का जो चुनाव की डेट उसी डेट क्लियर हुई थी। जब हम इस क्षेत्र में आए तो हमारे लिए तो खुशी है कि भाई हम 14 तारीख को भाई साहब को फिर आशीर्वाद देंगे। जब तक हमारे गाँव में नहीं आएंगे जब तक भाई साहब का विधायक न बना कर तो आपने बिल्कुल ठान लिया नरेश भाई साहब विधानसभा में? जितने भी हमारे को जो भी शाम दंड भेद जितने जो तन से मन से धन से जितना कुछ करना होगा ना तो हम बिल्कुल हेल्प करेंगे भाई साहब को। आपकी बात 100% इस विधानसभा